ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, जिसमें दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं जो सीटेट यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से 5 तक यानी जो एग्जाम होता है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों छठा पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 5 पार्ट शेयर किए जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कुछ करिएगा जरूर। दोस्तों शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है दोस्तों व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में, या उपरोक्त सभी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की जितनी जांच करता है उसकी मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? उसकी दोस्तों वैधता कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू कितनी होगी? जो अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होते हैं दोस्तों उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी ऑप्शन नंबर सी 140 से अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिमाण है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी अनुवंशिकता, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के विकसित होने से अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थिति में हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर। बच्चों के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? खेल का दोस्तों विशेष महत्व है। सामाजिक विकास में बच्चों के लिए खेल अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है? भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना। अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक प्रयोग की क्षमता का पता लगता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव विकास डाट डाट है। मानव विकास क्या है? ए और बी, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डाट डाट की योग्यता का आंकलन करता है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है दोस्तों, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा का सर्वांगीण विकास है। सही है दोस्तों, राइट आंसर बी होगा, प्लेटो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा अधिकतम
थोड़ा दोस्तों सस्पेंस लग रहा है, आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अगर आप सभी साथियों को पता होगा, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, प्लेटो का है या विवेकानंद का, जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे द्वारा अधिकतम आत्मबोध की पूर्ति में अध्यापक का मुख्य योगदान तब हो सकता है जब कक्षा की क्रियाकलापों पर सख्त नियंत्रण हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है दोस्तों? आनुवंशिक संचरण जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन दोस्तों सर्वोत्तम है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीमा यानी अवधारणाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मकता एक है, सृजनात्मकता क्या है? तो दोस्तों जो सृजनात्मकता है वह समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों शिक्षा व संस्कृत पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी बच्चे को अधिगम यानी सीखना के लिए अभिप्रेरित करने की सर्वोत्तम विधि है? किसी बच्चे को अधिगम यानी सीखना के लिए अभिप्रेरित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? दोस्तों उन प्रेरकों जो उसके पास पहले से विद्यमान है को पुनः प्रणालित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर है। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने
को कठिन बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, या प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दोस्तों क्या दर्शाता है? प्रकृति और पोषण पर बहस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच प्राप्त व्यक्तिगत विभेद को जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के बीच प्राप्त व्यक्तिगत विभेद को जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? शिक्षक अलग अलग विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप सहायता प्रदान करने का मार्ग तलाश सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्तर 1 जो है सही तरह से सूचित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों 29 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा के लिए। अधिगम में जो आकलन है दोस्तों प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन बाल विकास एवं शिक्षण विधि का कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथी पिछला सारे वीडियो देखें, 28 नवंबर तक अच्छे से तैयारी करें जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।